हेलो नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जयशु मानव सेवा और आप सुन रहे हैं आशीष राजकुमार, गुजरात की धरती से आशीष राजकुमार को आप सुन रहे हैं। और आप सभी का भला और आप सभी का विकास चाहने के लिए मैं गुजरात की धरती से आप सभी के सामने समाचार के ऊपर समाचार आपके सामने पेश कर रहा हूं। जितने भी हमारे फॉलोवर हैं, कमेंट करते हैं, हिंदी में करिए, फोन करते हैं, जरूरत पड़ती बात करें और बिल्कुल फालतू फोन ना करें, क्योंकि हमारा समय हम बचाना चाहते हैं और आपका भी समय बचाइए। कुछ लोग ऐसे ही फोन करते, बोलते कि यूट्यूब से नंबर लिया, ऐसे ही लगता कि नहीं लगता करके ट्राई किया करके फोन करते। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, ट्राई मत कीजिए। डायरेक्ट बात करना है तो डायरेक्ट फोन कीजिए, ट्राई करने के लिए कोशिश ना करें। चलो आइए देखते हैं हम। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए श्रापित बना था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए श्रापित बना था, वो आपको और मुझे श्राप से बाहर निकालने के लिए। वाह! आज संसार भर में जितने भी हिंदू संगठन के लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं सारे विश्व को आज समाचार देना चाहता हूं, केवल मसीह भाइयों बहनों के लिए ही नहीं। आइए, हाँ, यीशु मसीह संसार के लिए श्रापित बना। यहां पर ना ही तो इंडिया लिखा और ना ही कोई देश विदेश का राज्य का नाम आया, बल्कि यीशु मसीह सारे विश्व के लिए, सारे संसार के लिए वो क्रूस के ऊपर श्राप लेकर चढ़ गया। सारी दुनिया का श्राप लेकर वो खुद श्रापी बन गया। मतलब आपको और मुझे श्राप से बाहर आजाद करने के लिए। आज संसार में जब प्रार्थना की जाती है, कोई मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है, श्राप की मुक्ति के लिए। कोई तो हवन कर रहा है, कोई तो क्या बोलना चाहिए कि भंडारा करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, है ना? किस बात के लिए? श्राप से मुक्ति पाने के लिए। लेकिन यीशु मसीह एक बार आपके और मेरे लिए श्रापित बना और सबको आजाद कर दिया। कई बार प्रार्थना अगर की जाती, कई सेवक सेविका प्रार्थना करते हैं तो बोलते हैं यीशु के नाम में श्राप तोड़ते हैं, बोलते बाप दादों का श्राप तोड़ते, इसका श्राप तोड़ते, उसका श्राप तोड़ते, ऐसे बोलते हैं। लेकिन मेरे तमाम भाइयों बहनों, श्राप तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो कबूल करो यीशु मसीह को और अपने पापों से फिर जाओ और यीशु मसीह के नाम में जीना सीख जाओ और पवित्रता और सच्चाई के साथ आगे बढ़ना सीख जाओ। ठीक है, पढ़ते हैं गलाती उसका 3:13 वचन। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर चढ़ाया जाता है वह श्रापित है। समझ में आया कि नहीं आया? आपको और मुझे जो भूतकाल के जो श्राप थे बाप दादे के, जो व्यवस्था के अनुसार जो लोग चला करते थे, व्यवस्था में श्राप से आजाद होने के लिए खून की जरूरत पड़ती थी, है ना? तो यीशु मसीह ने अभी नया नियम में क्या दिया? खुद का खून दिया। ऐसे श्रापों से हमको आजाद कर दिया, व्यवस्था के श्राप से भी आजाद कर दिया, बाप दादों के श्राप से भी आजाद कर दिया। और जो कोई श्रापित होता है उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाता था। यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया और आपके और मेरे श्राप को उसने क्रूस के ऊपर डाल दिया और सारे श्राप क्रूस के ऊपर चले गए और यीशु मसीह आपको और मुझे आजादी का जीवन दे दिया है। और आप क्या कर रहे हैं? अभी लकड़ी का क्रूस लेकर चल रहे हैं और कोई क्रूस लेकर चल रहे हैं। आपको ये दुनियादारी के क्रूस उठाने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने जीवन में अपना क्रूस उठाकर चलना है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो श्राप के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर सबका श्राप डाल दिया है और उसके बदले में खून दिया, यानी कि बलि दिया। हेलो, क्या समझ रहे हैं आप? समझ रहे कि नहीं? फिर प्रार्थना करते हैं लोग, श्राप को तोड़ो, ये तोड़ो, फलाना तोड़ो, ढेकना तोड़ो, क्या क्या तोड़ो। क्या क्या तोड़ रहे तुम लोग?
श्राप श्राप करके, है ना। श्राप तोड़ने की आवश्यकता नहीं है दादा। अभी तो जिंदगी जियो ना यार। हालेलुया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा अभी? एक्सक्यूज मी, समझ रहे ना आप लोग? तो जाहिर अच्छा समझे यार, पागल खाने से बाहर आ जाओ, पागल खाने से बाहर आ जाओ और मूर्खता से बाहर आ जाओ। और तेल पानी बेचने वालों से क्या करना चाहिए? उनसे मत लो, संदेश सुनो जरूर, चमत्कार देखो जरूर, प्रार्थना कराओ जरूर, लेकिन चीज अगर बेचते, जैसा डॉक्टर बोलता नहीं ये गोली ये टाइम लेना है, ये गोली ये टाइम लेना है, तो ये लोग भी बोलेंगे ये रुमाल ऐसे रखना वैसे रखना, साथ में लेके घूमना, तेल पानी लेके घूमना। अरे भाई उतना भजन लेकर क्यों घूमे हम? पवित्र आत्मा तो साथ में है, प्रभु यीशु मसीह तो साथ में है, वो चीजें लेकर हम क्यों घूमे? मैं तो पर्स भी नहीं रखता हूं जेब में, भजन लगता है यार। और एक साइड तो ऊंचा ऊंचा दिखता है पीछे साइड में। हाँ, मुझे पर्स रखना भी नहीं जरूरी लगता है ना। ऐसे एक जेब में पैसे रखता हूं, है ना। फालतू का पर्स रखकर घमंड करते कुछ लोग, ज्यादा पैसा है करके दर्शाते। कोई पैसा में ऐसा नहीं होता है ज्यादा इनके पास, ऐसे पर्स फुगा कर रखते, दूसरी चीजों को भर के रखते। कोई डायरी रख लेता, कोई और कुछ चीजें भर के रखते, कोई कांटेक्ट नंबर का कार्ड रखते हैं, है ना। तो सावधान रहिए, दिखाने का काम मत करो। हाँ सुनिए सारे विश्व के लोगों, परमेश्वर दिखता नहीं, परमेश्वर मांगता नहीं, परमेश्वर कुछ बेचता नहीं, सब चीजें उसने फ्री में दी है। आपको भी फ्री में बनाया, आपको सांसें दी फ्री में दी, जो कुछ दिखता उसने बनाया। आप काले गोरे ठिंगने जैसे भी है, आपको परमेश्वर ने बनाया। उसकी कदर करें, उसको माने। चलो देखते हैं रोमियो 8:1। जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। सुनो इधर, जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर है उनके ऊपर दंड ही नहीं है, दंड है ही नहीं, क्योंकि यीशु के नाम में जीते ना, क्योंकि यीशु के नाम में चंगे रहते, यीशु के नाम में जीते, यीशु के नाम में बोलते, यीशु के नाम में करते ना, तब जाके दंड नहीं मिलेगा। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वाह वाह, तालियां बजाना चाहिए इस बात के लिए। प्रभु यीशु मसीह में जितने लोग जीते हैं वो शरीर के अनुसार नहीं चलेंगे, वो आत्मा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के काम करने के लिए। संसार में चलने के लिए तो आपको शरीर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आत्मिक जीवन में चलने के लिए आपको आत्मा की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। तो आप कैसे चल रहे हैं? रुमाल बेचने वाले के आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, पानी तेल पानी बेचने वाले के आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। आपका विरोध नहीं कर रहा, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, आपको प्रभु में लौटा कर लाना चाहता हूं। माफ करना भाइयों, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, आपको प्यार करता हूं, इसलिए याद दिला रहा हूं। क्या आत्मा ने कहा क्या रुमाल बेचो? क्या आत्मा ने कहा क्या पानी बेचो? आत्मा ने कहा क्या तुम लोग तेल बेचो? आत्मा ने कहा क्या तुम मिट्टी बेचो? आत्मा ने कहा क्या प्रार्थना बेचो? नहीं कहा। इसका मतलब ये लोग शरीर के अनुसार सेवा कर रहे हैं, आत्मा के अनुसार बिल्कुल नहीं हो रहा है। समझ लीजिए, गुजरात की धरती से आप सभी को उठाने के लिए हमने जो राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा स्टार्ट किया है, कदमों के ऊपर खड़े हो जाओ, कदमों के ऊपर अपने पैर के बल पर खड़े हो जाओ। दूसरों के पैरों के बल कब तक चलोगे? दूसरे के विश्वास से कब तक जियोगे? यारो, आपका विश्वास आपको यीशु तक पहुंचाने में कामयाबी दिलाएगा। रुमाल और तेल पानी से परमेश्वर तक पहुंचने के लिए कोशिश मत करो, वरना रास्ते में भटक जाओगे। समझ आता होगा तो समझदारी से आगे की ओर बढ़िए और पवित्र आत्मा से बुद्धि की शक्ति मांगिए, बुद्धि मांगिए, मजबूती पा लीजिए। परमेश्वर आपको शक्ति और बुद्धि देगा। खुदावन के कलाम के साथ इंसान जब जीता है, मोहब्बत सिखाता है, मोहब्बत। हालेलुया।
खुदावन तुम्हें सलामत रखे, यही हम आपसे उम्मीदें रखते हैं मेरे तमाम भाइयों बहनों। हालेलुया। क्या ईश्वर को कोई ज्ञान सिखाएगा? वह तो ऊंचे पद पर रहने वालों का भी न्याय करता है। अय्यूब उसका 21 का 22। क्या परमेश्वर को कोई ज्ञान देगा? क्या परमेश्वर को कोई सलाह देगा? एक ज्ञानवानों, ऊंचे पद वालों, चाहे छोटे हो या बड़े, इधर सुन लो, ये परमेश्वर सबका न्याय करेगा। सबको परमेश्वर के कदमों में झुकना और लेटना पड़ेगा। उसके सामने आपकी पदवी का न्याय चुकाना पड़ेगा, आपके न्याय का हिसाब देना पड़ेगा, आपके कर्मों का फल वहां पर प्रकट हो जाएगा। है, कर्मों से इंसान परखा और जाना जाता है, उनके फलों से पेड़ पहचाना जाता है तमाम भाइयों बहनों, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर पहचान लिया तो उसके बारे में जरूर समाचार पहुंचाने के लिए कोशिश करें, छुपाने के लिए कोशिश ना करें, नहीं तो छिपाने वाला भी और छिपने वाला भी नरक आग के अलावा कोई ठिकाना नहीं पाएगा। ध्यान रखिएगा, आपका विरोधी मैं बिल्कुल नहीं हूं, आपको समाधान दे रहा हूं ताकि आप आगे की ओर भूल ना करें। अगली जिंदगी जो आप पाने जा रहे हैं वो पवित्र और सामर्थ्य और सच्चाई की जिंदगी पाए, यही हम आपसे उम्मीदें रखते हैं। तो आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो में कुछ देखा और समझा है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।